हेलो एवरीवन, एक्शनस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और चलकर देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 21 नवंबर को 12:15 पर 12:15 GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी एक स्पीच आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया के जो है वो बैंक मिनट्स इनके जो है वो आ रहे हैं। और उसी के साथ ही 10:15 पर यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनकी फिर एक स्पीच आ रही है 10:15 पर GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक। और 13:30 पर कनाडा का CPI इन्फ्लेशन इनका आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 13:30 पर ये डाटा इनका आ रहा है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में कनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो खेड के पेयर हैं। उसी के साथ ही 15 बजे GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट यानी USA का जो है एग्जिस्टिंग होम सेल्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 19 बजे जो है USA का FOMC मीटिंग मिनट्स भी आ रहे हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो US डॉलर और गोल्ड के पेयर हैं। 22 नवंबर को 12:30 पर USA का जो FOMC मिनट्स फिर आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इस न्यूज़ टाइम पर भी हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 9:30 पर यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हेयरिंग और उसी के साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हेयरिंग इंडेक्स, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो पौंड के पेयर हैं उनमें हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 13:30 पर USA का यूनाइटेड स्टेट का जो है ड्यूरेबल गुड्स और इनके जो है ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 13:30 पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी इनका आ रहा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली US डॉलर के पेयर में। 15 बजे जो है ये यूरोजोन का जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इनका आ रहा है। और 15 ही बजे USA का यूमिच सेंटीमेंट फाइनल और यूरोजोन का जो है फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फ्लैश इंडेक्स अभी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 15 बजे ही यूमिच सेंटीमेंट फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यूरोजोन का। 15:30 पर USA का जो है यूनाइटेड स्टेट क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है, वीकली क्रूड कोशिंग आ रही है, क्रूड ऑयल स्टॉक आ रहा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑयल का पेयर्स है उसमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ ही ये 16:45 पर कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है उनकी एक स्पीच आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। स्पीच टाइम पर हमें कैड के पेयर्स में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 19 बजे FOMC मिनट्स आ रहे हैं USA के। और उसी के साथ ही 23 नवंबर को 8:15 पर यूरो का जो फ्रांस का SCOB कंपोजिट फ्लैश PMI हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 8:30 पर फिर यूरोजोन का जर्मनी का SCOB कंपोजिट फ्लैश PMI। और 9 बजे जो है इनका यूरोजोन का SCOB कंपोजिट फ्लैश PMI इंडिसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें कुछ वोलेटिलिटी यूरो के पेयर्स में देखने को मिल सकती है। 9:30 पर जो है फिर यूके का जो है फ्लैश सर्विसेज PMI इनका आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही जो है 9:30 पर आ रहा है। और यूनाइटेड किंगडम का यानी फ्लैश कंपोजिट PMI इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो ब्रिटिश पाउंड है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23 पर जापान का CPI ओवरऑल जो है इनका नेशन वेट, ये भी हाई इम्पैक्ट जापान का JPY हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उससे पहले 21:45 पर NZD का न्यूजीलैंड का रिटेल सेल्स भी आ रहे हैं इनके। और CPI जापान का भी आ रहा है। इस न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में JPY स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जापान के पेयर्स में। और 24 नवंबर को 12:30 पर जापान का जिबन बी के मैन्युफैक्चरिंग PMI फ्लैश SA। और ये 12:30 पर है। और उसी के साथ ही जापान का जिबन बी इनका इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI फ्लैश 7 बजे जो है जर्मनी का GDP डिटेल्ड
ये भी इनका YYNS से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 7 बजे जो है इनका जीडीपी भी आ रहा है, जर्मनी का फुल ईयर इनका जीडीपी है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही आईएफओ एक्सपेक्टेशन न्यू और जर्मनी का आईएफओ कोर कंडीशन न्यू, जर्मनी का आईएफओ एक्सपेक्टेशन न्यू इंडेसेस, जर्मनी का आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट न्यू इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 9 बजे जर्मनी का जो है आईएफओ कोर कंडीशन न्यू इंडेसेस, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो यूरो के पेयर्स हैं। 13:30 पर जो है कनाडा का रिटेल सेल्स एक्स ऑटो कनाडा का आ रहा है रिटेल सेल्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 14:45 पर यूनाइटेड स्टेट का एस&पी ग्लोबल कंपोजिट फ्लैश पीएमआई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा। और उसी के साथ यूनाइटेड स्टेट का एस&पी ग्लोबल SVCS पीएमआई फ्लैश, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 14:45 पर ये डाटा आ रहा है इनका यूनाइटेड स्टेट का डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। उसी के साथ ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल इंडेक्सेस भी इनकी आ रही है और कंपोजिट फाइनल पीएमआई इंडेक्सेस यानी पीएमआई आ रहा है यूएसए का। तो इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 21:45 पर न्यूजीलैंड का जो है रिटेल सेल्स भी आ रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट न्यूज़ है। न्यूज़ टाइम पर जो एनजेडी के पेयर्स हैं हमें कुछ में उनमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो चलें जी, ये था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड जैसा कि अभी देख रहे हैं कि गोल्ड जैसा कि अपने एक अच्छे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो प्रीवियस वीक प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है और रिवर्स होने के बाद अभी हमारे पास जो इसका नेक्स्ट लेवल है इस वीक हो सकता है कि गोल्ड दोबारा जो है यहाँ पे जो है अपने इस एरिया को ये टेस्ट करे, एक डबल टॉप बनाए यहाँ पे तकरीबन 2010 के एरिया तक प्राइस आ सकती हैं। यहाँ से हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, जो प्राइस आपकी इस लेवल तक यानी तकरीबन 21970 तक जो है वो आपकी प्राइस नीचे आ सकती हैं। और अगर तो प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका है तकरीबन 2025 और 2025 का भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 2000 यानी 2045 जो इसका एक हमारे पास एक अच्छा लेवल है। आप इसका एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक डेली का हाई प्राइसेस है, तो प्राइस जो है वो दोबारा आपकी वहां तक आ सकती हैं। यहाँ से भी हमें एक हल्की सी रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका बेस्ट लेवल तकरीबन 2010 का है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करता तो प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे तकरीबन आपकी आ सकती है 1970 तक। और अगर 1970 का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर प्राइस आपकी 1950 और 1950 का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस आपकी दोबारा 1930 तक आ सकती हैं। और जीपीपीयूएसडी की बात करें तो जीपीपीयूएसडी जैसा कि उसने अभी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अभी इसमें एक माइनर ट्रेंड जो है वो बुलिश चल रहा है। अपने स्ट्रक्चर को उसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस दोबारा अपने स्ट्रक्चर में आई, वहां से उसने एक रिट्रेसमेंट ली और अब यहाँ पे उसने एक लेवल ऑफ सपोर्ट बना दिया और अपने इस वक्त अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के पास है प्राइस। यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ इस एरिया से देखने को मिल सकती है। दोबारा प्राइस आपकी तकरीबन 1.23800 तक नीचे आ सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती है 1.25 500 को, तो फिर प्राइस आपकी 1.265 और 27500 तक 1.27500 तक जा सकती हैं। बाकी अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को डाउन साइड की तरफ भी ये ब्रेक कर देती हैं तो फिर ये प्राइस आपकी दोबारा हो सकता है आपके इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक ये आए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा डिमांड एरिया है। अगर हम देखें तो अपने इस लेवल से हमें दोबारा एक अच्छी रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 1.21200 का है। और यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई जैसा कि उसने अपने एक बड़े ही बेहतरीन लेवल से जो है अगर हम देखते हैं तो अपने एक वीकली जो है हाई प्राइस यानी हाई के पास से प्राइस रिवर्स हुई हैं और वहां से रिजेक्ट हुई हैं। रिजेक्ट होने के बाद डाउन साइड की तरफ आ रही हैं। अभी यहाँ पे उसने एक लेवल एक
लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर प्राइस जो है वो खड़ी हैं। अगर तो प्राइस इसका ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से प्राइसेस दोबारा आप जा सकती हैं। नेक्स्ट इसका लेवल यानी 149,600 का एरिया है, प्राइस यहाँ से दोबारा डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। अगर तो कीमतें इसको ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस यहाँ तक जा सकती हैं। और अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी नेक्स्ट 145 यानी 45 या 46 और 46 के बाद 144 600 और इस लेवल तक भी आ सकती हैं। AUD USD, अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो इसका अभी तक मेजर ट्रेंड बेरिश है, एक माइनर सा ट्रेंड इसमें बुलिश है। तो प्राइस ने अभी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे उसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल का एक सामना करना पड़ सकता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्राइस यहाँ से पहले भी रिजेक्ट हुई हैं इसी लेवल से, फिर दोबारा जब उसने टेस्ट किया फिर वहाँ से रिजेक्ट हुई डाउन साइड की तरफ, तो प्राइस अभी दोबारा उसी लेवल की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ से हमें दोबारा एक जो है रिजेक्शन देखने को मिल सकती है डाउन साइड की तरफ। अगर तो प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करी तो नेक्स्ट हमारे पास इस लेवल को ये सपोर्ट 0.64500 के इस लेवल को ये सपोर्ट बना सकती हैं। और अगर तो अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दें तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो 0.67 का है, तो फिर प्राइस आपकी 0.67200 तक अपसाइड की तरफ ये जा सकती हैं। दूसरी सूरत में डाउन साइड की तरफ अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से इसको सपोर्ट बनाती हैं और यहाँ इसको बनाने के बाद ये थोड़ी सी रेंज करने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस दोबारा अपने डाउन साइड की तरफ 0.63400 तक नीचे आ सकती हैं। यूएस आयल की बात करें तो आयल जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयल प्रीवियस वीक भी जैसा कि जो आयल था वो उसकी ज़्यादा जो मूव है वो डाउन साइड की तरफ ही रही है, नीचे की तरफ। तो प्राइसेस अभी जो है वो डाउन साइड की तरफ ही आ रही हैं। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बेरिश हैं, तो प्राइस आपकी एक अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट से अभी रिजेक्ट हुई हैं, लेकिन जब उसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइस आपकी यहाँ पे उसने ब्रेक किया, अपने इस लो को भी ब्रेक किया, ब्रेक आउट करने के बाद दोबारा अपने इस लेवल को टेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हमें दोबारा एक रिट्रेसमेंट हमें एक डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है प्राइस यहाँ से। लेकिन इसका बेहतरीन जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये है, अगर हमें यहाँ पे प्राइस मिलती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दे तो फिर प्राइस आपकी मजीद तकरीबन ऊपर जा सकती है 85 और 90 के एरिए तक। लेकिन ट्रेंड डाउन है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट इस हफ्ते का भी एक्सपेक्टेड ट्रेंड बेरिश ही है। अगर यहाँ से ही प्राइस रिवर्स होती हैं तो रिजेक्ट हो जाती हैं तो फिर ये आपकी 73 और 70 के एरिए को नीचे टच कर सकती हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जैसा कि अभी एक अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन पीरियड में है, यहाँ पे उसने एक ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है, प्राइस बार बार इस एरिया से रिजेक्ट हो रही हैं। तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइसेस दोबारा आपकी तकरीबन 34,000 यानी 34,400 तक नीचे आ सकती हैं। अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस 31,700 तक अपने नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो इसका ये वाला बन रहा है। और दूसरी सूरत में अगर अपने इस एरिया को ये ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी 40,000 और 40,000 का ब्रेकआउट करने के बाद 45,000 तक भी जा सकती हैं। तो चलें जी, ये था हमारा इस हफ्ते का न्यूज़ों पर भी एक नज़र और तकनीकी जायज़ा। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।